हे हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है। आईआईटी जैम 2023 के पेपर में क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हो गया, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पे आ गया है, आंसर की भी आ गई है। तो आंसर की में इस क्वेश्चन की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 4.7 से लेकर 4.9 तक, ठीक है। तो उस हिसाब से जो एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा वो 4.8 आएगा। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि इसका जो आंसर है वो 2.4 है, ठीक है। तो उसी को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रैप क्या होता है। मैं अक्सर क्लासेस में जब मैं आईडीएम के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं ये ट्रैप वगैरह भी सिखाता रहता हूं। तो मैं आज आपको एक ट्रैप सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो ये टिन से जाके के न्यूक्लियस के पास जा रहा है। और जाहिर सी बात है डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच जो है, हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने कितनी मान रखी है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान रखी है। और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑफ अल्फा इंटू क्यू ऑफ टिन अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग रखेंगे ये दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहीं से जो है उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी पूरी हमारी मैक्सिमम जो है कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग जानते हैं, सिंपल सी हमारी टेक्निक है, ठीक है। अब इसमें अपन लोगों को क्या करना है कि 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑफ अल्फा इंटू क्यू ऑफ टिन अपॉन डी। तो 3 इंटू 1 मैं लिख दूं 10⁻6 मेगा के लिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैं ई लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया 10⁹ और क्यू अल्फा कितना होता है, सब लोग जानते हैं, 2 प्रोटॉन का चार्ज अपना कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और टिन का जो है, अभी मैं चार्ज ऑफ टिन को जो है अभी ऐसे लिख देता हूं क्यू टिन, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच पूछना है, तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो अपनी निकल कर आ जाएगी 9 इंटू 10⁹, और इंटू क्या निकल कर आया था, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ टिन। और जो अपने नीचे निकल कर आया था 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इंटू 10⁶ इंटू ई। तो यहां पर जो है अपना ई से एक ई निपट जाएगा, 10⁶ से 10⁹ कट जाएगा, बचेगा 3। तो कुल मिला के जो अपना निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, और ये 3 से 3 भी एक काट दो तो बचेगा 3। तो यहां बचा 3, यहां बचा 2, और यहां पर बचा 10⁻3। और यहां पर चार्ज ऑफ टिन लेना है हम लोगों को। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहां पर चार्ज जो है 25 होगा, 25 प्रोटॉन होंगे, और यहां पर जो है ये हम लोग को 25 रखना है। वैसे टिन का चार्ज जो है, जो प्रोटॉन की गिनती होती है वो 50 होती है, तो हम लोग यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 इंटू 50 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पर अपना कटने के बाद कितना निकल कर आ जाएगा, 10⁻16 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको जरा करूं तो 6 इंटू 50 इंटू 1.6, तो ये अपना आंसर आ रहा है 480, ठीक है। जो हमसे आंसर वो पूछा है 10⁻15 में पूछा है, तो 4.8 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4.8 निकल कर आ गया। कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हो रही है, सारी उस कंफ्यूजन को समझो। ये जो टिन इन लोगों ने लिखा है, कैसे लिखा है, ये ट्रैप को समझो। लिखा है उन्होंने टिन 50। तो अब ये हमारे क्या दिमाग में बैठा होता है, हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि ऊपर जो है मास नंबर दिया रहता है, ऊपर मास नंबर दिया जाता है, और नीचे जो है हमारा एटॉमिक नंबर दिया जाता है। तो हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है। एक्चुअली जो है ये जो 50 है ये मास नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है 50। तो उससे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, यहां पर हम लोग रखेंगे 50 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो 50 रखने पर आंसर 4.8 आएगा। 25 इलेक्ट्रॉन रखेंगे यानी कि 25 प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो यहां पर जो है उन्होंने इस तरह से ट्रैप एक बिछाया बच्चों के लिए, वो चाहते नीचे रखते। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे कुछ नोटेशन में ऐसे भी एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, तो ऊपर नीचे वो होता रहता है, कोई फिक्स्ड और स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इस वजह से उन्होंने करा। तो उस वक्त ये बच्चों को थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए था कि 25 वाला एटॉमिक नंबर, अब 50 वाला तो याद नहीं होगा, एटलीस्ट 25 वाला एटॉमिक नंबर उनको सोचना चाहिए था कि 25 वाला एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, क्या टिन होता है क्या। जब वो इस तरह का सोचते तो उनको कुछ ना कुछ क्लिक होता और निकल कर आया था। तो ये भी एक शानदार तरीका है बच्चों को ट्रैप में फंसाने का। तो आंसर इसका 4.8 है और वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो किसी आंसर की में तो आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और कोई दिक्कत हो वहां पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुबश्शिर फिजिक्स सर्च कर लेंगे आप लोग, और जो है टेलीग्राम का अपना ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लेट्स एंड दिस सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।